बहुत बड़ा गौरव का क्षण और खुशी का पल। टॉप विद्यार्थी तीनों इन विद्यार्थियों ने अपना स्थान स्टेट मेरिट में प्राप्त किया। शिक्षण संस्थान जिसने कक्षा 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय से अपनी शुरुआत करी और कक्षा आज वर्तमान में आज की डेट में 6 अप्रैल 2026 को कक्षा 1 से लेकर बीए बीएससी ग्रेजुएशन जिसको अपन अपनी भाषा में 15वीं क्लास बोलते हैं वहां तक संचालित हो रहा है। अपने आप में नए कीर्तिमान नए रिकॉर्ड लगातार स्थापित किया जा रहा है। ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है मां शारदे के पवित्र प्रांगण में आज के समारोह का आगाज प्रारंभ मां शारदे स्त्री मां के समक्ष प्रज्वलित कर किया गया। इसी बीच हम सबके बीच उपस्थित मेहमानों का विद्यालय परिवार की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। स्वागत की कड़ी में सबसे पहले आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान रामदेव जी कुर्डी आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इस्लामी विद्यालय प्रिंसिपल श्रीमान जयंत जी कुर्डिया आपसे अनुरोध रहेगा कि आप समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान रामदेव जी कुर्डी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान गणपतलाल जी गुजर आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। विद्यालय सचिव महेंद्र जी स्वागत की कड़ी में विशिष्ट अतिथि को जोड़ेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा विद्यालय की ओर से, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट अब तक का साइंस और 10th का विद्यालय का। यदि कोई विद्यार्थी 99 से अबव नंबर लाता है 10th में 12th साइंस में 98.80 से अधिक नंबर लाता है तो उसको भी विद्यालय की ओर से लैपटॉप दिया जाएगा। ये आपके लिए चैलेंज दिया जा रहा है 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए कि आने वाले समय में आप भी लैपटॉप प्राप्त करें। विशिष्ट अतिथि श्रीमान पूनम जी आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। मुकेश जी नला सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने स्टेट मेरिट में राज्य मेरिट में जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया, राजस्थान मेरिट में जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है उनको लैपटॉप पूनम जी साला के अंग रह चुके हैं और वर्तमान में CISF में कार्यरत है। तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने 10th और 12th साइंस में स्टेट मेरिट है इस विद्यालय की उनको विद्यालय की ओर से लैपटॉप दिया जा रहा है। तो जो 10th का टॉपर है निखिल चौधरी सन ऑफ श्रीमान नाथुराम जी कुटिया जंजीला और 12th साइंस की छात्रा टॉप छात्रा जिसने स्टेट मेरिट में अपना स्थान प्राप्त किया 98.80% अंकों के साथ प्रियंका काला डॉक्टर श्रीमान नाथुराम जी काला ये दोनों विद्यार्थी मंच पर आ जाए। और आने वाले समय में 2027 रिजल्ट में जो इसको तोड़ेगा विद्यालय का टॉपर नहीं जो इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। ये विद्यालय की ओर से घोषणा आप सबके लिए आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है कि आने वाले समय में आप उस टास्क को पूरा करें और लैपटॉप प्राप्त करें। 99% अंकों के साथ इस विद्यार्थी ने स्टेट मेरिट में 5वां स्थान प्राप्त किया। तो निखिल चौधरी को लैपटॉप और विद्यालय की ओर से मेडल और छापा पहनाकर विद्यालय की ओर से इसको सम्मानित किया जा रहा है। समस्त मंचासीन अतिथि विद्यालय सचिव निखिल चौधरी और प्रियंका काला ने स्टेट मेरिट में अपना स्थान हासिल किया है। लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है विद्यालय की ओर से।
साथ स्टेट मेरिट में 5वां स्थान प्राप्त किया छात्रा के लिए एक बार जोरदार तालियां। छात्रा प्रियंका काला, जिसने 10th की से पास आउट करी 97.33% अंकों के साथ। और सूरज के भरोसे चमकने वाले, बेरुखी अपनों की और ताने जमाने भर के, क्या नहीं जलते पद देर से टूटने वाले छात्रा जोरदार तालियां प्रियंका काला। स्वागत की कड़ी में श्रीमती मंजू देवी जी आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। प्रेमा जी। अनिता 96.40, हालांकि 10th में इसके 90.5 थे। इस बालिका ने 6% अंकों की ग्रोथ करी। मेडल सापा और विद्यालय की ओर से इसको मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। अनिता देवी 3.4% अंकों के साथ। स्थान पर ज्योति डॉक्टर ऑफ श्रीमान नंदाराम जी नवाल, बालिका ने 97.6% अंक अर्जित करे। हालांकि 10th में इसके 96.17 से कुछ प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी करी इस बालिका ने। बालिका मंच पर आए, छापा, माला और मेडल देकर इन प्रतिभाओं को विद्यालय की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। स्थानीय विद्यालय कुंज में 94.6% अंक अर्जित करे। इस छात्रा ने लगभग 8% अंकों की बढ़ोतरी करी है। 10th में इसके 87.33 थे। और खुशी डॉक्टर श्रीमान विजय सिंह जी, बालिका ने 94.60% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बालिका को मेडल, माला और साफा पहनाकर विद्यालय की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। और 0.6% अंकों के साथ इसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। छात्र इसने द्वितीय स्थान प्राप्त करा 10th में, इसको भी विद्यालय की ओर से मेडल प्रदान किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। रोहित जहांगीर अब फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड रैंक 12th साइंस में पूजा चौधरी राम जी, बालिका ने 97.20% अंक अर्जित करे। अंकों की बढ़ोतरी करी है। 10th में इसके 87.67 थे और 12th में 97.20% अंकों के साथ इसने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पूजा चौधरी डॉक्टर श्रीमान सनोराम जी मुलुंदा फ्रॉम नीमड़ी माला और मेडल लेकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। विद्यालय की जो प्रतिभा है और ये आपके लिए चैलेंज ये जो है विद्यार्थी रहा है, इसके ऑप्शनल में भूगोल और पॉलिटिक्स
के साथ इंग्लिश लिटरेचर भी थी, जिसको एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। फिर भी छात्र 94.40% अंक अर्जित करे। ये एक फोटो ले लो, तुम चलते जाओ, ये देखा वो फोटो ले लो एक। अब मैं उन विद्यार्थियों के नाम अनाउंस करूंगा। रैंक मोनिका, डॉक्टर ऑफ श्रीमान चेनाराम जी काला कुडू 95% अंकों के साथ। खुशी, डॉक्टर ऑफ श्रीमान सुखय, मुझे मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। लक्षिता चौधरी, डॉक्टर ऑफ श्रीमान कृष्णा। साइंस में इन 6 स्थानों के बाद अब जाकर लड़कों का नंबर आया है। पहले 6 स्थान पर लड़कियों ने अपना स्थान हासिल किया है। ये अपने आप से अलग 12 साइंस का दिलखुश ये अरनावा से बिलोंग करता है। इसने 96% अंक अर्जित करे। ये भी बहुत इसका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। लगभग 10% अंकों की इसने वृद्धि करी। नितेश चौधरी, 12th मैथ की बालिका देविका चोयल, डॉक्टर ऑफ श्रीमान कानाराम जी चोयल नगर बनते हैं। इस बालिका के साइंस में 92. बालिका ने पूछा कि 1 नंबर का गेप रहा है। 8.67 नंबर थे, 88 से 95.4 तक की 1.83 थे अर्जित करे। इनको विद्यालय की ओर से साफा मेडल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। ये जो 90% से आगे के जो विद्यार्थी थे उनको साफा माला और मेडल विद्यालय की ओर से प्रदान किया गया। इसके बाद अजय के बाद रोहित सियाग ब्रह्मखेड़ी, रोहित सियाग बात तो यह है कि जिस जगह आप बैठे हैं उसी जगह मैं बैठ के 2006-07 का वो बेस था। आज यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। सेम वही जगह ये ऊपर वाला रूम हुआ करता था 10th का, और मेरे हिसाब से वही मेहतर जी के कटाक्ष बड़े शब्द सुनने को आज भी मिलते होंगे। चेतन जी का वो डंडा भी मिलता होगा, मिलता है ना। एक बात चेतन जी ने कही थी जब पिछली बार मैं आया था, क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन और डिसिप्लिन ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। जो बच्चे अव्वल गए हैं, जिन्होंने अच्छे काम करते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ एक सलाह देना चाहूँगा कि सफलता का एक उसूल होता है कि सफल आदमी अगर कितना जाता है तो सफलता उससे दूर चली जाती है। आजकल भौतिकवाद की चकाचौंध में सफलता को संभालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। इसलिए जिन बच्चों के सिर पे शहर सजे हैं, सापे सजे हैं, उनसे आगे रहेगा और परिवारजनों से भी अब रहेगा कि ये जो सफलता मिली है इसको संभाल के रखे और आगे इसको एक अच्छे कैरियर में तब्दील करें। सम्मान मिला है वो आगे जाके इसका जो महत्व है वो रहे, क्योंकि आजकल दौर ऐसा आ गया। पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हर एक समय का एक बीसी होती है, हर एक चीज की बीसी होती है, यानी 20 समय के बाद में समय चेंज होता है। लेकिन इस दौर में बीसी खत्म हो गई, हर 5 साल के बाद में समय चेंज हो रहा है, दौर चेंज हो रहा है। इसलिए ये जो सफलता है इसको संभालने के लिए बड़े सतर्क रहने की जरूरत होती है। और होता क्या है, जब बच्चे अंक अर्जित होते हैं तो घर वालों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, विद्यार्थियों से स्कूल की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, आसपास के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि वो एक लड़का है जिसने टॉप किया है। और सबसे बड़ी बात है, पिछली बार में जब आया था निखिल ने पूरे जिले में टॉप किया, तो कहीं ना कहीं शारदा की तरफ से लोग उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं कि ये एक ऐसा विद्यालय है यहाँ पर आसपास के ग्रामीण अभिभावकों के लिए जहाँ से बच्चों के सपने पूरे हो सकता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जिस स्कूल से मैंने 10वीं की, आज वहाँ वापस मेरा नंबर उधर जाने का था, उन सबके साथ में संगत जी ने कह दिया इधर बैठना है मंच पर, तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और एक बात और है
कि उस समय में हमारा हालांकि इंस्टीट्यूशन जरूर था, उस समय मेरिट का सिस्टम हुआ करता था, उसके बाद में मेरिट का सिस्टम हट गया था। शायद निकिता और संजू हमारे देश की लड़कियां थी जिन्होंने मेरिट में, निकिता और संजू उस समय मेरिट में आई थी। और आज भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि शारदा उसी रूप में आगे बढ़ रहा है और पूरे जिले में टॉप कर रहा है। और यहीं से मेरे को खेलने के लिए भी इसी स्कूल से मैं स्टेट लेवल कबड्डी तक की खेल के आया हूँ। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको, और मैं तो कहता हूँ आप सुबह के सही है कि आप शारदा में पढ़ रहे हैं। एक बात सुने, मैंने यहाँ सेवाएं दी और विद्यालय जो बना नहीं है बाहों से बहती इसमें रजदार नहीं, वो हरदिल नहीं पत्थर है इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहने का मतलब यह है कि अपने देश के प्रति, अपने देश, अपने विद्यालय के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति अगर सम्मान रखोगे तो इस देश में कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है, कोई भी ऐसी जॉब नहीं जो आप पा नहीं सकते। इसलिए अपने विद्यालय का सम्मान कीजिए, उसमें उपस्थित रहने वाले, पढ़ाई कराने वाले गुरुजनों का सम्मान कीजिए और अपने देश का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे जो बाकी का बाकी की लड़कियां आगे आओ, देखें आ जाओ। लड़के आ जाओ, साइंस और आर्ट्स बैठ जाओ।